तो भाई नीट का जो पेपर लीक हुआ है, तो ये पहली बार लीक नहीं हुआ है, आज से 2 वर्ष पहले भी हुआ था। तब भी धर्मेंद्र प्रधान ही शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने कहा था आगे फिर से पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन फिर से लीक हुआ है और अभी तक जवाब नहीं दे रहे हैं। आपके जानकारी के लिए और बिहार के लोगों को बता दें, जब चुनाव हो रहा था, यही धर्मेंद्र प्रधान है जो बिहार में जन स्वराज के प्रत्याशियों का खरीद फरोख्त कर रहे थे। हमने उनका फोटो जारी किया है। जन स्वराज के उम्मीदवारों को डराना, धमकाना, उनको खरीदना, यही काम ये कर रहे थे। तो मेरे भाई, प्रत्याशियों का खरीद फरोख्त करते करते अब शायद प्रश्न पत्र का भी खरीद फरोख्त करना शुरू कर दिए। जो पटना में घटना हुई है, वो जंगल राज के नाम पर वोट लेने वालों के मुंह पर चमाता है, क्योंकि ये उसी जंगल राज की आहट सुनाई दे रही है जब हम लोग सुनते थे कि दिन दहाड़े लोगों के साथ इस तरह का कुकृत्य होता है। किसी पिता के सामने पटना, बीचों बीच पटना में होटल से किसी लड़की को रात में होटल के कमरे से खींच लिया जाता है, और ये तब जब उन लोगों की सरकार है जो जंगल राज का भय दिखाकर वोट लिए हैं। तो उनको समझना चाहिए, सम्राट चौधरी को बताना चाहिए कि जिन गरीबों के घर पर बुलडोजर चलवाए हैं, तो भैया उस होटल पर बुलडोजर क्यों नहीं चलवा रहे हो? है हिम्मत तो उस होटल पर बुलडोजर चला के दिखाइए, तब समझ में आएगा कि कितना लॉ एंड ऑर्डर है। रूस और ईरान से जब तेल सस्ता मिल रहा है, तो कहीं और से तेल महंगा खरीद कर भारतीयों को इतना महंगाई में क्यों? तेल महंगा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगले 6 महीना कोई चुनाव नहीं है। चिंता मत कीजिए, चुनाव आएगा, तेल का भाव रुक जाएगा। अभी बंगाल में चुनाव था, तेल का भाव रुका हुआ था ना। बंगाल में चुनाव खत्म हुआ, हर दिन 3 रुपए 4 रुपए तेल का भाव बढ़ रहा है। फिर चुनाव का इंतजार कीजिए, अरबा उसना चावल बटने लगेगा, तेल का दाम थम जाएगा। इंटरनेशनल भाव कुछ भी हो, देश में चुनाव है तो तेल का भाव नहीं बढ़ेगा। अगर चुनाव नहीं है तो भाव इंटरनेशनल कम भी हो जाएगा, तो भी आपको हमको ज्यादा ही देना पड़ेगा पैसा।